इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि 1973 का आइन जी हमारा मुत्तफ़क़ आइन मुल्क का, और उसका दावेदार कौन कि उसका बानी कौन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आइन का हर सतह पे तहफ़्फ़ुज़ करना दिफा करने के दावेदार भी वही पार्टी। लेकिन आज आपको बताएंगे कि एक तरफ ये दावे, दूसरी तरफ ये खुद आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ ये दावा, एक तरफ ये। और बाकी आपने वो हिस्ट्री पढ़ी होगी कि मुग़ल बादशाहों की सल्तनत मुग़लिया का कैसे ख़ात्मा हुआ। वो बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी बादशाह, लेकिन नहीं, बहादुर शाह ज़फ़र के बाद वो भी ये कहानी है। आज ऐसा आपको शहनशाह आपको बताएंगे कि उसका जो जी में आए वो करे और उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए। और कल तो उसकी जो है वो ताजपोशी भी हो गई, बाज़ाब्ता तौर पे वो महाराजा बन गए। ये आज की रिपोर्ट में शामिल है। इसके अलावा चीफ़ सेक्रेटरी सिंध साहब को अब चकमा देने में कौन लगे हुए हैं। पहले ही 13-15 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है। अब उसको चीफ़ सेक्रेटरी साहब को किस तरह वो करके अब उनका मामला, उन्होंने कहा चलो ये चीफ़ सेक्रेटरी की भी शिकायत दूर हो जाएगी और 3-4 अरब रुपए की मज़ीद करप्शन भी हो जाएगी। बाकी मैंने 5 जून के व्लॉग में आपको बताया था कि ये कराची में आटे की मामले पे कि पाबंदी लगी, वो आज से कराची की फ्लोर मिलों को गंदम की सप्लाई वो ओपन मार्केट से वो रोकी गई है। तो अब देखें कि आज तो सुकून था, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि अब आटे के रेट कितने बढ़ेंगे। और उसका मैं गुज़श्ता व्लॉग में ज़िक्र आपको बता चुका हूँ कि उसमें खुद महकमा खुराक वालों की मुनाफाखोरी कैसे शामिल है, वो अपना रेट जो है कैसे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि वो बहादुर शाह ज़फ़र के बाद भी कहानी जो मुग़लिया सल्तनत की ख़त्म नहीं हुई। वो एक अफसर है। वो अफसर कौन? वो राजा साहब हैं, राजा खुर्रम शहज़ाद, महकमा खुराक के सेक्रेटरी। उन्होंने कारनामा क्या सर अंजाम दिया है। कल एक नोटिफिकेशन हुआ है। क्या नोटिफिकेशन हुआ है कि एक असिस्टेंट जाहिल किस्म का 2013 में उसकी अपॉइंटमेंट भी जाली है। कंबर शदाद कोर्ट का डोमिसाइल भर्ती यहाँ कराची में वाक़ हुआ। उनसे 2-3 महीने पहले वो जो मैं आपको बताता हूँ सोल एजेंट है, एक 15 ग्रेड का मुलाजिम, उसका भी आपको बताऊँगा कि वो उन्होंने उनको कहा था कि मैं आपको DFC लगवाऊँगा। अब बताएं तो सही, एक असिस्टेंट है जो डिप्टी डायरेक्टर फूड कराची रीजन की जो है मिलिंग ब्रांच में, अल्ताफ़ बख्शी फार्म हाउस जिसको मैं आपको बताता हूँ, उन्हें लुक आफ्टर की चार्ज दी गई है DFC सेंट्रल की। अब DFC सेंट्रल की कहाँ एक असिस्टेंट भाई, DFC जो एक गजेटेड पोस्ट है। अब वो लुक आफ्टर के उसमें कि डे बाय डे के बिज़नेस वो देखेंगे। डे बाय डे के बिज़नेस क्या होता है, मतलब धंधा ना, दिन बाय दिन के जो है रोज़ाना के वो धंधे वो उनको शुरू कराने के लिए अब उनकी जो लुक आफ्टर के अब वो किस तरह जो है तनख्वाहों के बिलों पे वो दस्तखत करेंगे। उसके पावर है, माली अख्तियार आते हैं उनके पास। ये कल जाके जो है चालान शुरू होते हैं तो वो कैसे होंगे, और जो है कोई और बिलिंग का मतलब। तो अब असिस्टेंट को, और वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें आपको ये नहीं मिलेगा कि कोई वो असिस्टेंट है। हाँ, BPS 16 फला भाई, उसमें वो तो लिखते हैं असिस्टेंट है, किसी को पता तो चले। और वो क्यों नहीं, और मेरी इतला है, बिल्कुल मुझे ज़राए ने बताया कि जब वो नोटिफिकेशन हो रहा था तो वो मौसूफ जो है वहाँ पे मौजूद था। तो सेक्रेटरी साहब के जो PA हैं आसिफ मेमन, वो टाइप कर रहा था। तो उन्होंने जब देखा कि ये असिस्टेंट को, उन्होंने असिस्टेंट का लफ्ज़ नहीं लिखना, क्योंकि चोर तो चोर ही होता है, लेकिन क्या असिस्टेंट का लफ्ज़ ना लिखने से उसकी चोरी जो है वो कुछ वो ख़त्म हो जाएगी। अरे भाई, आपके अब ये चीफ़ सेक्रेटरी साहब भी सुन ले, चीफ मिनिस्टर साहब भी सुन ले, आप जिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये कैडर क्यों बनते हैं, इतने जो कैडर है हर एक कैडर की। अब खुद जो है सेक्रेटरी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बैठे हैं, उनकी फिर वहाँ पे क्या ज़रूरत है। अगर सिर्फ ग्रेड कोई देखना है तो सेक्रेटरी की जगह पे फिर हमारे पास कई 20 ग्रेड के जो है महकमा तालीम में, महकमा सेहत में कई प्रोफेसर बैठे हुए हैं। महकमा एग्रीकल्चर में कई जो है डिपार्टमेंट के 20 ग्रेड के बैठे हुए हैं। कई जो है वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर 20 ग्रेड के बैठे हुए हैं। फिर इस सेक्रेटरी की ज़रूरत क्या है, इस कमदार की? अगर ग्रेड को ही देखना है, उसको जस्टिफाई करना है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला भूल गए? अगर ऐसी बात है तो फिर AD असिस्टेंट डायरेक्टर इसके कराची की में भी
पोस्ट कई अफसों से खाली है। वो क्यों खाली है कि वो वहाँ जो मंथली आती है वो सेक्रेटरी और डायरेक्टर इनके पास जाती है, तो वहाँ भी आप वो 2 आपके ऑफिस सुपरिटेंडेंट वो भी 17 ग्रेड के हैं, वो तोहिद सुमरो और जो संत दास, उनको लगा दें। वहाँ भी पोस्ट खाली पड़ी है। जबकि मैं आपको बताऊं, इसको जो इन्होंने लगाया है फार्म हाउस वाले को, अब आपको पता है ना कि जो फार्म हाउस की खिदमत हो जिसकी, तो वो तो भाई से भी ज़्यादा अजीज़ होता है, ये कहावत है। वो बता रहा हूँ, ये इसीलिए उनको लगाया है कि रोज़ का ये धंधा करे। और जहाँ तक अफसरान के ताल्लुक़ है, तो 12 से 15 अफसरान DFCs वो अवेटिंग पोस्टिंग में है, क्योंकि वो उसमें वो नहीं आ रहे। अब वो अवेटिंग पोस्टिंग वाले आप देखें तो सही कि वो, हाँ अफसरान की किल्लत हो फिर भी आप नहीं लगा सकते, लेकिन उसको लगाया है क्योंकि उसकी खिदमत जो है ना फार्म हाउस वाली वो है। तो ये आप मुझे बताएं कि कल मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कमदार है सेक्रेटरी, ये कमदारी करता है, तो उन्होंने जो है वो कमदारी करके दिखाई। अब क्या उसमें जो है वो इसको चावला ने कहा, किसी और ने कहा, भाई आप सेक्रेटरी है, आपकी ज़रूरत क्या है। फिर ऐसी बात है तो फिर वो जो है कायम खानी साहब है 19 ग्रेड के, पहले भी वो रहे आपके जो है एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर उसको लगवा दें, वो अच्छा काम करेगा। जैसे जो डीट शाह जो है इमदाद शाह, उससे तो लाख गुना वो बेहतर है। इतनी वो करप्शन ये करे, लेकिन उसको नहीं, जो उनको समझ में आए। अब और कल एक और भी आर्डर हुआ है, एक जो है अकाउंट ऑफिसर वसीम अबड़ो मादरत के साथ वसीम जमाली अकाउंट ऑफिसर, वो वसीम अबड़ो तो वो ADFC है, वो मीर प्रकाश में लगा हुआ है DFC। वसीम जमाली उन्हें कश्मीर का DFC लगा दिया। भाई क्यों इसे फिर कैडर बनाते हैं? वो अकाउंट का बंदा, अकाउंट अफसर पहले भी हाँ वो DFC रहा है। जब ये फिर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ गया, क्या क्या सेक्रेटरी को पता नहीं है, इन सब अफसरान को पता नहीं ये कैडर क्यों बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि फिर सेक्रेटरी को हटाए, 20 ग्रेड का ही सिर्फ ग्रेड देख के लगाना है तो ये, लेकिन उनकी खिदमत इतनी है कि ये शहनशाह कल उसने ये करके, वो राजा थे, मैंने आपको बताया था कि महाराजा बनने की इसमें सलाहियत है, यानी हाँ उसने कल साबित कर दिया, वो महाराजा बन गए। अब ये देखें कि ये शहनशाह बन गए, बादशाहों वाला फैसला है या नहीं, कोई कानून, कोई आइन, कोई सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी नहीं, सब की धज्जियाँ उड़ा के एक असिस्टेंट को ऐसे, तो फिर असिस्टेंट लगाने तो सबसे बड़ी वो ख्वाहिश मुझे जो पता है कि वो जो है शहबाज समाइल सखर वाला उसकी है कि मैं DFC लगूं, फिर उन्हें भी लगाएं। बाकी जितने भी आपके बैठे हैं वो असिस्टेंट, उन सबको लगा दें। और ये तोहिद सुमरो वाले और ये मैंने जो कहा कि उनको भी AD लगा दें। और बाकी ये भी आपको नाज़रीन बता दूं कि ये तो चलो ये नॉन कैडर रहेगा। और 3 अजला में मैं बार बार आपको बताता हूँ, हसन अली मक्सी 15 ग्रेड का मुलाजिम AFC, आपका खैर नौशरो फिरोज़ में हिस्बानी, नज़ाकत हिस्बानी 15 ग्रेड का मुलाजिम AFC है, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर। और हैदराबाद में कंबर अली शाह AFC, वो भी बैठे हुए हैं। तो यानी एक तरफ वो कैडर की खिलाफ वर्जी, एक तरफ ये OPS वाला सिलसिला, ये डिपार्टमेंट अब क्या है आपको समझ गए होंगे कि मैं शुरू से कहता हूँ कि फूड डिपार्टमेंट नहीं, ये फ्रॉड डिपार्टमेंट। लेकिन अब ये फ्रॉड डिपार्टमेंट से भी आगे चल गया, अब ये इसको प्राइवेटाइज कर दिया है सिंध गवर्नमेंट ने। अब ये चावला एंड कंपनी लिमिटेड बन गया है, वो उनका प्रोप्राइटर ये मुकेश कुमार चावला है, ये उन्होंने जो है ना प्राइवेट कंपनी है, ये डिपार्टमेंट नहीं है उनके। ये ऐसे जो है करतूत आप जो है ना ये सब कुछ ये सुन रहे होंगे कि क्या आप सेक्रेटरी के काम तो देखे, अब जाते जाते पता नहीं ये क्या कर रहा है। अब खुशनुदी जितनी भी हासिल करना चाहें कमदार साहब, आपकी वो नहीं आएगी काम। क्यों कि जो काम डायरेक्टर कर रहा है वो उस पर मुकेश चावला ज़्यादा खुश है। कल क्या हुआ, कल मिनिस्टर आके वहाँ आया सेक्रेटरी के वहाँ ऑफिस में, लेकिन सेक्रेटरी के दफ्तर में नहीं बैठा, डायरेक्टर के ऑफिस में, और सेक्रेटरी को भी वहाँ जाना पड़ा। तो आपकी इतनी खिदमत नहीं है कि वो दे। बाकी आप ये कमदारी की हद करें, हाँ उसमें जो है मुकेश इसका मकसूद चपरासी उसका भी अच्छा है। और ये इनको मिलों के दौरे बोरे भी इसने कराए मक्सी ने, और सारी मंथली भी उसकी खिदमत बता रहा हूँ कि उसका क्यों हुआ है, भाई से ज़्यादा अजीज़ क्यों, कि वो सारी मंथली भी वो वसूल करता है। और बाकियों के ये मंथली भी कम करके वो सारी डायरेक्टर और ये सेक्रेटरी को वो अल्ताफ़ मक्सी पहुँचाता है। अब उनसे 4 सेंटेंस तो लिखवा के देखें, कुछ तो देखें। ये आपको पता नहीं है, आप सेक्रेटरी बनने के लायक हैं, शहनशाह हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड है, फिर उसमें सब कुछ चलता है। मुकेश चावला की मर्ज़ी के बगैर तो ये नहीं होता। और बाकी मैंने आपको बताया कि आटा, अब मैंने आपको 5 जून के व्लॉग में बताया था कि ये फिर सोच रहे हैं कि अब किस तरह जो है आटे गंदम के रेट ओपन मार्केट में बढ़ें, तो इनकी जो है ये गंदम जो है ये चोरी करके बेच रहे हैं उसका रेट बढ़े। अब भी मैंने मालूम किया कि 7100 रेट है।
आज से अब इसमें कि वो गंदम की ख़रीदारी नहीं हो रही। कराची में हम ट्रकों मिलों को रोकेंगे गंदम ख़रीदारी से, तो वो हमें मिलेगी, वो कैप्चर वीट हम रखेंगे। आज से उन्होंने कह दिया कि 10 दिन के लिए आप गंदम नहीं खरीदेंगे। अब आज का दिन सुकून से गुजरेगा, कल का भी सुकून से गुजरेगा। 3 दिन के बाद मैं पूछूंगा कि वो क्या है, जब मिलों को गंदम नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा। जब जिस रेट पे वो गंदम देंगे उसी रेट पे, उसमें मिल वालों का कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन पे वो जो है आटे के रेट बढ़ा देंगे। अभी जो आपको 80 रुपये 90 रुपये आटा मिल रहा है वो फिर जो है वो बढ़ जाएगा, और यही सिलसिला रहेगा। और हो सकता है कि ये प्रेशर भी हो, आटे के रेट बढ़े, तो ये मिल वालों का भी अच्छा है। मुझे जो कोई बता रहा था कि KPK की जो है वो फ्लोर मिल मालकान ने उन्होंने प्रेशर बढ़ाया है कि जुलाई से हमें जो है वो रिलीज़ की जाए सरकारी गंदम। तो ये यहाँ भी ऐसे भी कुछ काम होंगे, और जब ये रेट बढ़ेंगे तो किसी मिल वाले का आप जो है बयान भी सुनेंगे कि अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, हमारी गंदम रोक रहे हैं। मिल वालों का कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये फ्रेंडली फायरिंग होगी। अगर जो है किसी मिल वाले का बयान आप सुने ना, ये फ्रेंडली फायरिंग है, और उनका नुकसान काहे का है, वो तो वैसे ही बढ़ा देते हैं। तो ये इन्होंने कल किया है, और ये इसलिए किया है कि अब गंदम का रेट बढ़े। अब आपको बता दूं कि इन्होंने 5500 में जो गंदम खरीदी है, आपको बताया था मैंने गुज़श्ता व्लॉग में कि वो कैपियर वीट वो किस तरह ये बेच रहे हैं। वो अगर 7000 में भी बिके, 1500 का मार्जिन, सिर्फ 10,000 बोरी पे कितने पैसे, वो 1.5 करोड़ पे आ गए। अगर 100 रुपये मज़ीद बढ़े तो कितने हो गए, 10 लाख रुपए आ गए। 200 रुपये बढ़े सिर्फ 10,000 बोरी का वजह, तो उससे ज़्यादा किस्सा है। ये सारा इन्होंने क्या, कैप्चर वीट अब कैप्चर वीट करें। बाकी मैंने आपको बताया कि ये चीफ़ सेक्रेटरी से क्यों फंसे हैं। चीफ़ सेक्रेटरी साहब ने इनकी जो है वो बड़ी एक जो है वो चीज़ देख ली कि अब ये 15 लाख बोरी कह रहे हैं कि हमने कैप्चर की है। कहाँ है वो 15 लाख? अब उन्होंने प्रोफार्मा बना के दिया है। अब ये जो है शैतानों की शूरा जो मैं आपको बताता हूँ, मुकेश चावला और जो है ढीठ शाह, इमदाद शाह और सेक्रेटरी, ये सब बिड़ के अब क्या करें, बाकी को तो करेंगे। और चीफ़ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि ड्रामा नहीं चाहिए मुझे जी। चीफ़ मिनिस्टर साहब सैयद मुराद अली शाह ने कहा ड्रामा नहीं चाहिए मुझे जो हर सूरत में गंदम चाहिए। अब देखें कि क्या होता है। अब प्रोफार्मा जो आ गया, अब उससे फंसे हैं। मेरी जो इतला है कि ये जो 15 लाख करें, उनमें से तकरीबन 4 लाख बोरी गंदम वो कराची में डिस्पैच हुई है। अब बाकी क्या करें, बाकी भी पीछे कितनी होगी, 3-4 लाख। बाकी तो ये अपना मुंह सफ़ेद करके आए थे डायरेक्टर, सारी 400 रुपये बोरी पे व्यापारियों से सारी बातचीत करके। तो अब वो गंदम, अब वो उसको कैसे पूरा किया जाए। अब उनके लिए प्लान क्या बनाया है, प्लान ये बनाया है, सब सुन लें कि ठीक है बाकी 6 लाख बोरी वो उनमें 3.5-4 अरब रुपये मालियत की कह दिया नवाब शाह वाले को कि भाई 50,000 आप ऊपर दिखा दें। खैरपुर वाले को भी कह दिया, नौशेर फिरोज़ वाले को भी दे दिया, कंबर शदात कोटे लाड़काना, ये मुख्तलिफ ज़िला को कह 50 बजे वो 15 लाख पूरी करके दिखाएंगे कि ये कैप्चर वीट है भाई, हमने जो है इसकी पेमेंट। अब पेमेंट भी तो उसकी होनी चाहिए। और इसमें मुझे जो महसूस हो रहा है कि इसमें तो फंसेंगे, सारा परेशान लग रहा है मुझे। मेरी जो इतला है कि वो कायम खानी साहब जो आपको बता रहा हूँ, खालिद कायम खानी साहब, क्योंकि पहले भी उनका एक मामला हुआ था 2020 में कि 7.5 लाख बोरी जो है गंदम वो आखिर में वो ज़ाहिर नहीं हुई थी। अब क्या होगा, अब वोट प्रैक्टिस तो हो चुकी, अब वो भी आया हो चुकी, अब वो होगा या कुछ और होगा। क्योंकि चीफ़ सेक्रेटरी साहब तो ये देखेंगे कि हाँ DR में क्या आ रहा है, और फिर अकाउंट भी वो मंगवाएंगे कि हाँ पेमेंट किसकी हुई है। तो अब ये पेमेंट भी दिखा देंगे। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि चीफ मिनिस्टर साहब इनको ना कहें कि मुझे गंदम पूरी करके दें, ये जुगाड़ करेंगे। पहले ही वो 20 लाख बोरी जो गंदम है वो नहीं है अरबों रुपए की, फिर ये भी जो है ऐसे ही करके इन्होंने के। और क्या है कि वहाँ फिर वो आ गई, हमने देखा कि हाँ भाई कराची में 3 नंबर गोदाम, 2 नंबर, 1 नंबर में 2 लाख बोरी, तो उसको 4 लाख ज़ाहिर कर दें। ऐसे ये पिपरी को जो है भी ऐसे ही जो 3 लाख आ जाए तो बहुत है, उसको में 6 लाख हम डिस्पैच दिखाएंगे। फिर क्या होगा, वो चोरी कैसे, वो चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, कैसे नहीं पकड़ी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि फिर वो 30 जून के बाद एक इनकी नाज़रीन के आसानी के लिए कि हर 3 माह के बाद फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होती है, जितने भी गंदम के ज़खायर होते हैं कि कितनी किस कंडीशन में पड़े हैं, कितनी उसकी मकदार है, वो करा देंगे, वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी। और हाँ, वो जो मैं पहले भी उसको कहता रहा हूँ कि ये जो फिज़िकल वेरिफिकेशन होती है, ये लिफाफा वेरिफिकेशन होती है। उसमें एक लिफाफा तय होता है जो भी गया, और ये फिज़िकल वेरिफिकेशन पे उन लोगों को लगाएंगे कुछ ये चोरी ये ज़ाहिर करके ना आए। हाँ, सब वैसे नहीं है, कुछ करते भी हैं, तो वो फिज़िकल हो जाएगी, उसकी रिपोर्ट हो जाएगी कहाँ ये गंद। बाकी आखिर में जाके चालान बेचेंगे, जिनकी जो कमी है, जिन्होंने पैसे निकाले हैं, वो 1500 रुपये 1400 रुपये फ़ी बोरी पे दे के ये फिर अरबों रुपए की वो करप्शन अलग के वो दिखाएंगे कि ये इन मिलों को दी, इन कोटा, इन चक्कियों के कोटा में गई, इनमें गई, वो हम कर देंगे। लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इतना क्राइसिस आएगा, इतना क्राइसिस। मैं आपको बता दूँ कि इनके पास जो है ना 60 लाख बोरी गंदम भी नहीं है। ये जो 85 लाख जो है शो कर रहे हैं, आगे चल के पता नहीं क्या करेंगे। 3 लाख वहाँ से भी, ये इतना क्राइसिस। ये
पहले तो जो है आपका 100 रुपये आटा मिलेगा, आपसे पूछूंगा कि दिसंबर में क्या हो रहा है, जनवरी में क्या हो रहा है, ये 150 तक भी कहानी जा सकती है। जिस तरह का इन्होंने गंदम नहीं होगी तो फिर क्या होगा। और ये चोरी बिल्कुल पकड़ी जा सकती है अगर कोई इनको करे। अब ये कौन कर सकता है? ये चीफ मिनिस्टर कर सकता है, ये चीफ सेक्रेटरी साहब करता है कि जो फिज़िकल वेरिफिकेशन हो वो किसी थर्ड पार्टी से कराएं। थर्ड पार्टी से मुराद फूड वालों से नहीं। ये फूड वाले कहते हैं लाड़काना वाला खैरपुर गया, खैरपुर वाला दादू गया, दादू वाला बदीन गया, बदीन वाला ठट्टा गया, हैदराबाद वाला मटियारी गया। ये वो मतलब ऐसे ही कि कोई चाचा मामा भतीजा वो उसके घर की तलाशी ले आया, उसके घर की ये इनका अपना एक कुंभा बनाए, वो उनकी क्या तलाशी लेके आए, क्या उनकी चोरी करेंगे। थर्ड पार्टी से कराएं। थर्ड पार्टी से मुराद क्या, आज ही मशवरा दे दूँ, वरना ये खरबों रुपए की अरबों रुपए की जो है ये करप्शन ऐसी यहाँ होगी और लोग जो है इतने परेशान होंगे कि उसका अंदाज़ा नहीं। वो ये है कि भाई आप पास्को वालों से खिदमत ले लें, आप पंजाब फूड से खिदमत ले लें, एक जो है हाई पावर कमेटी बना दें, 3 उसमें कोई ग्रेड 20 का जो है ऑफिसर उसमें रखें, 19 ग्रेड का, 18 ग्रेड का, उन पर सूबाई सतह पे कमेटी बनाए, फिर ये उनसे खिदमत लेके इनमें फूड डिपार्टमेंट शामिल हो, टीमें बनाए, हर कोई एक ज़िले से जाके फिज़िकल वेरिफिकेशन करा के आए तो दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ आया हो जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये चीफ सेक्रेटरी साहब को चकमा देने के लिए इन्होंने ये सारा प्लान, उसमें भी करप्शन। अब उसकी नेक नियत थी कि ये मुझे जो है आप वो पूरी करके दें, और उसमें भी उन्होंने ये घपला शुरू कर दिया है कि इस तरह बढ़ा चढ़ा के हम दिखा देंगे। लेकिन ये थर्ड पार्टी से अगर फिज़िकल वेरिफिकेशन हो जाए ना जून में तो लग पता जाए, लेकिन अब करेगा कौन। अब फिर के बात आ जाती है सिंध गवर्नमेंट की बदनामी होगी। हमने देखा है इसे कि ये है कि इतना घपला, पहले ही हम करप्शन पे इतने इल्ज़ाम, पहले ही हम बदनाम है, ये सब कुछ। और वो क्यों ना हो, क्योंकि मैंने बताया कि ये फूड डिपार्टमेंट नहीं है, चावला एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। ये इन्होंने पट्टे पे दे दिया है डिपार्टमेंट, ये निजी शोबे में इन्होंने दे दिया है। इनके वो सारा उनको बता मिलता है, और उसका प्रोपराइटर यही है मुकेश चावला। और उसकी मर्ज़ी है कि वो कहाँ किसको रखते हैं, डायरेक्टर को किस पोजीशन में रखें, बाकियों को किस में रखते हैं। तो नाजरीन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी करप्शन हो रही है। अब देख सुनने वालों को अब मैं मज़ीद और भी बताऊंगा कि इनकी जो है करप्शन जो है ना, वो इन्होंने अब चौथा मरहला मैंने आपको बताया था परसों, अब इनका 5वां मरहला क्या है और फाइनल मरहला क्या होगा, उसमें ये अफसरान भी सुन लें जो ये इमाम लालू ग्रुप ये सब कुछ, आखिर में वो फिर उनको भी कैसे निचोड़ेंगे या आइंदा किसी भी व्लॉग में बताऊँगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।